जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं शनि देव के गोचर के बारे में। शनि देव का अपने नक्षत्र में गोचर करना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन को दिखाता है। लेकिन शनि देव इस समय गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, और मीन राशि का जो लॉर्ड है यानी कि गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं जेमिनी साइन में शनि देव की गुड बुक्स में यानी कि 4th हाउस में। तो 4 और 10 का कॉम्बिनेशन आपके जीवन में बहुत मेजर प्रभाव लेके आने वाला है, यानी कि केंद्र की पोजीशन बन रही है। प्लस यहां पर शुक्रदेव एक्सॉल्ट होते हैं और नवमांश की पोजीशन में देखता हूं तो नवमांश लियो नवमांश से लेकर 17 मई 2026 तक शनिदेव रहेंगे स्कॉर्पियो नवमांश में, यानी कि एक लियो जो अथॉरिटी को दिखाता है, पावर को दिखाता है, आपके फ्यूचर विजन को दिखाता है, और वही स्कॉर्पियो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। बीच में वर्गो आएगा, वर्गो यानी कि ऑडिटिंग, परफेक्शनिस्ट, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर रिस्ट्रक्चर करना, ओल्ड पैटर्न्स को ब्लॉक करना और आगे बढ़ना। लिब्रा साइन जो तुला राशि यानी कि एक तराजू को दिखाता है, यानी कि प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में रिश्तों को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है और कहां पर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में डिसिप्लिन होने की जरूरत है, कैसे प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की जरूरत है, कंफर्ट को छोड़कर अपने आने वाले भविष्य के लेकर सीरियस होने की जरूरत है। शनि शनि चलते हुए मीन राशि जहां पर भी आपकी लगन राशि में पड़ रही है वहां पर कैसे उस लेंस को डिटॉक्स करना है, शनि शनि आगे चलना है, ये लाइफ में बहुत मेजर प्रभाव लेके आ सकती है। लास्ट ईयर 2025 में 28 अप्रैल से लेकर 3 अक्टूबर तक शनिदेव इसी नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। लेकिन ये गोचर उससे अलग क्यों है? क्योंकि यहां पर शुक्रदेव शनि के साथ युति बनाएंगे, एक्सॉल्टेशन में रहेंगे, तो इसका बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ेगा हमारे जीवन के ऊपर। जहां पर शनिदेव लिब्रा नवमांश में भी आगे बढ़ेंगे तो यहां पर बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही हैं। जहां पर लास्ट ईयर हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा था, यहां पर हम अपने स्किल्स को, अपने पोटेंशियल को जानकर सही डोमेन में जाकर हम जॉब या बिजनेस को एंटरप्रेन्योरशिप करते हुए नजर आएंगे। शनि कर्म का कारक है और 12 पाइसेस साइन फॉरेन लैंड को दिखाती है, तो अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, अपनी चीजों को एक्सपेंड करना, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आना, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। एक नए अध्याय की शुरुआत मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर कुछ धर्म अधर्म की भी बात होगी, क्योंकि देखिए मीन राशि विजडम को दिखाती है क्योंकि गुरु इसके लॉर्ड है। मीन राशि आइसोलेशन को दिखाती है, मीन राशि मोक्ष को दिखाती है। शनिदेव स्ट्रक्चर को दिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, स्लोनेस को दिखाता है, लेकिन कॉन्क्रीट दिखाता है। और शुक्रदेव यहां पर एग्जॉल्ट हो जाता है, वो स्पिरिचुअलिटी का पीक देखते हैं जहां पर वो मटेरियल डिजायर को ड्रॉप करके स्पिरिचुअलिटी के साथ धर्म को मानकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक तरफ विजडम है, एक तरफ स्ट्रक्चर है और एक तरफ आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है। जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा और शनिदेव अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे यानी कि अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, ये बहुत अच्छा पोजीशन है जब आप अपने फ्यूचर को स्टेबल कर सकते हैं, अपनी गलतियों को सीखकर ओल्ड पैटर्न को ड्रॉप करके एक न्यू पैटर्न के साथ, न्यू एनर्जी, न्यू फ्यूचर के साथ अलाइंड होकर अपने भविष्य को आगे लेके जा सकते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा, देखिए शनिदेव की भगवान ने शनिदेव को 3 नक्षत्र दिए हैं, वो भी त्रिकोण में पड़ते हैं, जल तत्व राशि में पड़ते हैं। ऐसा क्यों? देखिए कैंसर साइन जो 4th हाउस की राशि है, जल तत्व राशि है, यहां पर पुष्य नक्षत्र का पड़ना, स्कॉर्पियो साइन जो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं वहां पर अनुराधा नक्षत्र पड़ना, और शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पड़ना मीन राशि में जहां पर करंटली ट्रांजिट कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये त्रिकोण मोक्ष त्रिकोण है और जल तत्व है। जल के अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है जो चीजों को होल्ड कर सकती है फॉर द लॉन्ग 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 टर्म। तो अपनी स्किल को, जो छुपा हुआ पोटेंशियल है, जो हनुमान आपके अंदर छुपा हुआ है, उसको बाहर निकलना, उसको जानना, उसके अकॉर्डिंग लंका दहन कर देने का बहुत अच्छा समय है। शनि देव भी सबसे ज्यादा चीजों को होल्ड करते हैं और जल भी अपने अंदर बहुत चीजों को होल्ड करती है। और लेकिन जब चीजें होल्ड होने की हो रही है तो शनिदेव न्यायाधीश भी हैं। कुछ लोगों के लिए यहां पर कार्मिक स्ट्रक्चर भी दोबारा से दिखाई दे रहा है। यानी कि कार्मिक क्या, जब समय था आपके पास, जब शनिदेव 2017, 18, 20, 22 में जब धनु राशि से फिर मकर राशि में, फिर एक्वेरियस साइन में, और अब फाइनली पाइसेस साइन जो लास्ट साइन है, साइकिल का, ज़ोडिएक का लास्ट साइन है। तो यहां पर जब आपको समय था अपने पावर को सही इस्तेमाल करने का, अपने भविष्य को स्टेबल करने का, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का, जब आपने अधर्म किया होगा, अगर आपने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया होगा तो यहां पर कुछ गिव एंड टेक भी आपको देखने को मिलेंगे। ये वही अध्याय को दिखा रहा है जहां पर कर्ण अपनी मित्रता को अपना धर्म समझ बैठा, जहां पितामह
अपने कमिटमेंट को सोचकर, धर्म सोचकर कि मैं धर्म से बंधा हुआ हूं, वो चीरहरण होने दिया और सबसे बड़ा अधर्म, सबसे बड़ा पाप होने दिया। अगर पितामह चाहते तो शायद ये महाभारत ही नहीं होती। श्री कृष्ण भगवान तो सेकेंडरी है, पहले पितामह और बड़े बड़े जो योद्धा थे, गुरु द्रोण, वो बहुत मेजर लेवल पे कहीं ना कहीं विक्टिम थे, जिसकी वजह से ये धर्म अधर्म हुआ है। उसी प्रकार हमारे जीवन में एक महाभारत है, हमने कुछ गलतियां की हैं, उसको ठीक करने का मौका भी भगवान देगा। ईश्वर ये ग्रह चाल इसलिए चेंज करता है जिससे कि आप समझ सके कहां अंधकार में आप गलत थे, वो प्रकाश की जरूरत पड़ती है, गुरु तत्व की जरूरत पड़ती है, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, और आपका कुंडली, आपका पर्सनल डेस्टिनी चार्ट बताता है कि आपकी लाइफ में क्या चीजें अनफोल्ड होने वाली है। तो इसी डेस्टिनी चार्ट को, यानी कि एक सब्जेक्टिव चार्ट, आकाश में जो ट्रांजिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी लगन राशि को समझते हैं और जानते हैं कि कहां पर आपको रिस्ट्रक्चर होने की जरूरत है, कहां पर वो विजडम आपको यूज करनी पड़ेगी, कहां पर आप क्या अधर्म कर रहे थे, क्या धर्म कर रहे थे, इंक्लूडिंग मी, ये सबके साथ है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी ने गलती नहीं की है, लेकिन हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं यह आपका लगन राशि जो बताएगी, और उसी के अकॉर्डिंग हम जानने की कोशिश करते हैं कि मीन राशि आपके लगन राशि में कहां पड़ता है और वहां पर क्या क्या चीजें रिस्ट्रक्चर मांग रही है, कहां पर वो स्पिरिचुअलिटी मांग रही है, कहां पर वो सरेंडर होना मांग रही है, कहां पर वो लोटस विष्णु, महाविष्णु फीट को सरेंडर करने की आवश्यकता है। बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए बात करते हैं कैंसर लगन, कैंसर मून साइन वालों के लिए। 9th हाउस में शनि का अपने ही नक्षत्र में ट्रांजिट करना, बीइंग अ 7th लॉर्ड, 8th लॉर्ड 9th हाउस में गया है। 9th हाउस हमारा भाग्य का है, 9th हाउस हमारी हायर एजुकेशन का है, हमारा रिलीजन, हमारा धर्म, हमारे गुरु, हमारे मेंटोर, हमारे फादर लाइक फिगर को हम कहीं ना कहीं 9th हाउस से देखते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रैवल एक्टिव होना, ट्रैवल के लिए ट्रैवल करके फॉरेन लैंड में जाना, अपनी स्टेबिलिटी ढूंढना, अपने करियर को ट्रांसफॉर्म करना, अपने बिजनेस के लिए नए इन्वेस्टर ढूंढना, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना, बिजनेस पार्टनरशिप करना, प्लस 7th हाउस में अभी मल्टीपल प्लैनेट्स हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट होता हुआ नजर आ रहा है। शादी रिश्ता फिक्स हो गया है, प्लस कोई आपने एसेट एक्यूमुलेट की है, कोई आपको मेडल मिला है, कोई रिकॉग्नाइजेशन मिला है, कोई अच्छी पोस्ट मिली है, कुछ ना कुछ यहां पर पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। अब डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट, पर्सनल नेटल चार्ट, चीजें यहां से रिवर्स भी हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव चीजें मुझे ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। लेकिन डाउन टू अर्थ रहना, सरेंडर करना, स्ट्रक्चर करना, खुद को अपनी फिलॉसफी को ड्रॉप करके दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना यहां पर अनिवार्य है। अगर आप इस तरीके से चलते हैं, आप पाइसेस को डिटॉक्स करते हैं, शनि के लेंसेज से इस लाइफ को देखते हैं, तो यहां पर एक पॉजिटिव आउटपुट मुझे दिखाई दे रहा है। भाग्य का उत्थान मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। चीजें जो बहुत टाइम से स्ट्रक थी, यहां पर चीजें रिलीज होती हुई नजर आएंगी, लाइफ में हीलिंग आएगी, कहीं ना कहीं अवेयरनेस बढ़ेगा। आपके पार्टनर के साथ कोई अनबन था, कोई आपकी आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही थी, यहां पर चीजें फिक्स होती हुई नजर आएंगी। बेहतर फ्यूचर आपका होता हुआ नजर आ रहा है, स्ट्रक्चरल फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है। प्लस 8th लॉर्ड 9th में गया है, थोड़ा सा आपका जो रिस्क टेकिंग फैक्टर है उसको होल्ड करना बहुत जरूरी है। शनिदेव यहां पर आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी देने वाले हैं, आपको पेशेंस बनाना पड़ेगा। आप बड़े लोगों के साथ जब चीजों को सेटल करने वाले हैं तो आपको यहां पर मैच्योरली बिहेव करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। प्लस आपकी लाइफ में मेंटोर, कोई लीडरशिप रोल लाना, लेकिन साथ में कोई मेंटोर का जुड़ना, किसी गुरु के सानिध्य में जाना, किसी को गुरु बनाना, ठीक है। आपको स्पिरिचुअल प्रीचिंग टीचिंग में जाना चाहते हो तो उसमें भी आपका करियर कहीं ना कहीं अनफोल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग एमएनसी से जुड़े हुए थे, जो फाइनेंसिस से जुड़े हुए थे, फाइनेंसिस सेक्टर में थे, किसी तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट थे, उन लोगों के लिए एक अच्छा बूम मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले 4 महीनों के अंदर। प्लस शनिदेव आपके थर्ड एस्पेक्ट करेंगे आपके 11th हाउस को, तो डिजायर जहां पर बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो गई थी, यानी कि आप लिमिटेड टाइम में कुछ बड़ा करना चाहते थे, वहां पर चीजें ऑडिट होती हुई नजर आएंगी, वहां पर चीजें पुश होती हुई नजर आएंगी। यहाँ पे प्रेशर आपको वो पुश करेगा कि आप रियलिटी को फेस कर पाओ, ठीक है। कोई फादर लाइक फिगर, कोई गुरु मेंटोर आपको वो हेल्प करने वाला है, आपको वो अंधकार से वो लाइट की तरफ ले जाता हुआ नजर आएगा। एंड इट कैन बी योर स्पाउस एज वेल। स्पाउस आपसे छोटा हो सकता है लेकिन वो आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा, आपकी आइडियोलॉजी को, आपकी फिलॉसफी को, आपके इम्प्रैक्टिकल डिजायर को कहीं ना कहीं ऑडिट करने में आपकी हेल्प कर सकता है। प्लस आप कोई हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते थे लेकिन आपके पास वो रिसोर्स नहीं था, तो रिसोर्स के लिए आप कहीं ना कहीं पुश करते हुए नजर आओगे। जहां पर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके सब चीजें नीचे करना चाहते थे, आप बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो रहे थे, वहां पर आप प्रैक्टिकली समझोगे कि पहले रिसोर्स का होना जरूरी है, देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। तो अब आप स्ट्रक्चर हो जाएंगे, आपकी लाइफ में चीजें स्ट्रक्चरल हो जाएंगी, राइट। शनिदेव का थर्ड एस्पेक्ट ये भी बता रहे हैं डिजायर्स को ऑडिट करने का समय है। आप किसी अनकन्वेंशनल रिश्ते की तरफ जा रहे थे,
अगर वहां पे चीजें फिक्स नहीं हो पा रही हैं तो इन 4 महीनों में आपको कोई ना कोई रियलिटी चेक मिल सकता है। यहां पर आपको यह भी पता चलेगा कौन आपका मित्र है, कौन आपका मित्र नहीं है, किसके साथ आपको जेल करना है, किसके साथ नहीं करना है। यहां पर थोड़ा पेन हो सकता है, लेकिन यही पेन आपके लिए बहुत बड़ा एक प्रिविलेज, एक बहुत बड़ा गेन बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 11th हाउस कॉन्टैक्ट्स का है, यहां पर फ्रेंडशिप है, तो फ्रेंडशिप में यहां पर चीजें कुछ एग्जिट होती हुई नजर आ रही है, कुछ रिजेक्शन आपका लाइफ में वेट कर रहा है। अब डिपेंड करता है पर्सनल डेटा चार्ट पर आपके लिए क्या दशा महादशा चल रही है, आपकी क्या पोजीशन यहां पर चीजें हिट कर रही हैं। शनिदेव का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके थर्ड हाउस पर, यानी कि एक नई स्किल सीखना, कोई नया, क्योंकि थर्ड हाउस से हम एंटरप्रेन्योरशिप को भी देखते हैं, तो कोई स्किल्स आप डेवलप कर सकते हैं, कोई हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, आप कोई ट्रैवल करके किसी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कहीं और ज्यादा शिफ्ट होने की प्लानिंग कर सकते हैं, आप अपने करियर को बूम करने के लिए अपना कोई सिटी छोड़ सकते हैं, कोई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है आपको, उसके लिए आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करके आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं। मल्टीपल इंटरव्यूज होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ एक ऑथेंटिक, एक कॉन्क्रीट इंटरव्यू क्रैक होता हुआ नजर आ रहा है आपके लिए, तो ये बहुत अच्छा है। सिबलिंग्स के साथ आपका कुछ अच्छा कॉम्बिनेशंस बनते हुए नजर आ रहे हैं, कोई छोटा भाई बहन आपको हेल्प कर सकता है, या आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, या आप उनकी आपको हेल्प करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर सिबलिंग्स के रिगार्डिंग या नेबर के रिगार्डिंग भी आपकी लाइफ में कुछ चीजें अनफोल्ड होती हुई नजर आ रही है। कम्युनिकेशन का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आप किस तरीके से चीजों को बैलेंस कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी का होता है, तो स्पिरिचुअलिटी के साथ आपका डिटैचमेंट या भगवान के ऊपर कम भरोसा जहां पर हो रहा था, वहां पर चीजें दोबारा ट्रिगर करेंगी, आप कहीं ना कहीं अंदर वो सरेंडर एनर्जीज में देख रहा हूं, ठीक है। प्लस ब्राह्मण भोज करना, कहीं तीर्थ यात्रा के लिए ट्रैवल करना, शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है, क्योंकि 3rd हाउस एंड 9th हाउस दोनों ही एक्टिव है। शनिदेव का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 6th हाउस पर, यानी कि ऋण रोग शत्रु, यहां पर आप कोई अच्छा, आपको कोई लोन चाहिए था, इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, यहां पर आप एक्यूमुलेट करते हुए नजर आओगे, सही इन्वेस्टर आपको मिलता हुआ नजर आएगा। शनिदेव का 10th एस्पेक्ट 6th हाउस पर आपको डिसिप्लिन करेगा, आपको हसल ज्यादा करनी पड़ सकती है, या फिर आपको प्रेशर मिल सकता है। यहां पर गेन तो है, लेकिन गेन विद द प्रेशर, लोन लिया, किसी चीज को एक्यूमुलेट किया, लेकिन अब हर महीने की EMI पे करनी है, तो वो प्रेशर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विजिबल हो रहा है। तो उसके लिए आपको दोबारा से अब आपको ज्यादा हसल करनी पड़ सकती है, आपको ज्यादा डिसिप्लिन होना पड़ सकता है, ठीक है। आपको कुछ अपने अर्निंग्स के रिगार्डिंग भी सोचना पड़ सकता है, क्योंकि 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो 3rd एस्पेक्ट बताता है उस गैप को कि अपनी अर्निंग्स को कैसे, लाभ स्थान के ऊपर शनि का 3rd एस्पेक्ट, अपने लाभ को कैसे बढ़ाना है, उसके लिए कैसे आउट ऑफ द बॉक्स जाना है, कैसे चीजों को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, कैसे अपने अंदर के हनुमान को, अपने अंदर के वो पोटेंशियल को जगाना पड़ेगा। दिस इज द बेस्ट टाइम। कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा था, वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज होती हुई नजर आएगी, चीजें डिसिप्लिन होती हुई नजर आएंगी, स्ट्रक्चर होती हुई नजर आएंगी। कंपटीशन को बीट करना, एनिमीज को बीट करना, अपनी लाइफ में कुछ फ्लरिश करने का समय बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। तो आने वाले 4 महीने बहुत सुंदर हैं, जहां पर आप कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हो, या फिर मई ऑनवर्ड्स, यानी कि अप्रैल मिड से लेकर मई मिड तक आप या तो किसी घर का रेनोवेशन, घर का कोई कंस्ट्रक्शन, कोई लैंड प्रॉपर्टी, कोई नई गाड़ी भी आप कहीं ना कहीं परचेज करवाते हुए नजर आ रहे हो। जब ये नववांश, लिब्रा नववांश में ट्रांजिट कर रहे होंगे शनिदेव, तो यहां पर कुछ पॉजिटिव चीजें होती हुई नजर आ रही है। मदर की हेल्थ का ध्यान रखना, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस पार्टनरशिप का मेक और ब्रेक की तरफ भी जा सकती है, ये भी चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। हनुमान चालीसा का रेगुलर रिसाइड करना, क्योंकि हनुमान जो 5th हाउस के मालिक है, आपके 5th लॉर्ड है आपके लिए, वो कहीं ना कहीं, और जो 8th लॉर्ड भी है आपके लिए, सॉरी 10th लॉर्ड है आपके लिए, वो कहीं ना कहीं कंबस चल रहे हैं। तो नेम फेम अथॉरिटी अपने प्रोफेशन के लेकर, उसमें अगर आप चीजों को फ्लरिश करना चाहते हैं, करियर में पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, हनुमान चालीसा का रिसाइटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण भोज कराना, डोनेशन करना, ये हैंड बाय हैंड चलती हुई नजर आएंगी, तो डोनेशन करते जाइए, सही कर्म करते जाइए, अपने आप को डिसिप्लिन रखिए, कहीं ना कहीं ये 2026 आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही फ्रूटफुल होता हुआ नजर आ रहा है।